हमें वो भजन का बड़ा प्यारा एक वो पंक्ति लगती है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जी। बस हम सब उसी हम तो मिट्टी के पुतले हैं और सब उसके द्वारा संचालित हैं। और अगर कबीर ने यही तो कहा था, हम जरा सा भी कर लेते हैं तो अपने आप को अहम आ जाता है, मैंने किया। और कबीर बहुत अच्छी बात कहता है कि हम न मरें, मरी है संसार। अब इस उक्ति को लेकर लोग कहेंगे कि अरे यार इसको बड़ा घमंड है। ये तो भगवान भी है, कई लोग ये कहते हैं भगवान ने कहा मरा ही नहीं, हम न मरे, मरी है संसार, संसार भर जाए हम नहीं मरेंगे। तो ये समझने की बात है, यहाँ उसकी कोई गर्भोक्ति नहीं है जी। कबीर ये बताना चाहते हैं कि संसार मर जाए, इसके पश्चात भी उसका जो अहम है वो नहीं मरता, लेकिन हम में वो अहम नहीं है जी। और यहीं पे अनुयायियों ने सर यही इसी अर्थ को उनके अनुयायी कहते हैं। उन्होंने कहा है वो भगवान है, इसलिए उन्होंने बोला मैं नहीं मर सकता। मैं माने अहम। हाँ। जब अपने आप को स्थापित करना है जी, तो अपने आप को स्थापित करने के लिए एक बड़ा माया जाल बनाना पड़ेगा जी। केवल आप अपने दम पर वो माया जाल नहीं बना सकते और ना अपने आप को स्थापित कर सकते। वो जैसे अपने वेदों में लिखा है और रामायण में लिखा है, तो उनके अनुसार ये कहना है कि जिस प्रकार से अपन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, आज शिव जी की पूजा करते हैं, तो उससे कह रहे हैं कि ये शास्त्रार्थ गलत हुआ, इंसान को इस तरह से पूजा नहीं करना चाहिए। जो संत रामपाल महाराज जी बता रहे हैं उनके अनुसार पूजा करना चाहिए, सच्चे संत के अनुसार। जीवन में एक गुरु होना चाहिए। क्या पूरे भारतवर्ष में एक ही गुरु है? देखिए, इस बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि जहाँ पागलों का हुजूम जमा हो जी, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, क्या करे। लेकिन जैसा अभी हमने अपनी कविता की एक पंक्ति का बताई है कि आज़ादी का यदि अर्थ निरंकुश होना है तो भाई आप अपने किन को मान रहे हो, किन पर आपकी श्रद्धा है, खूब माने आप, लेकिन अपनी श्रद्धा के स्थापन के लिए आप दूसरे की श्रद्धा को बुरा बनाएं, इससे कटुता फैलाएं, बेमनस्ता फैलाएं, यह गलत है। शास्त्रार्थ करने के लिए सीधी बात यह है, एक बार एक छोटा सा एक दृष्टांत दे रहा हूँ कि अकबर ने एक बीरबल से कहा, बोले कि यार सबसे अच्छा विद्वान कौन है? तो बोले हुजूर इसका तो बड़ा टेढ़ा सवाल है। तो अकबर बोला कि नहीं, मैं हूँ सबसे बड़ा विद्वान। बोले हाँ हुजूर हैं जी। तो बोले तुम ऐसे ही कह रहे हो, किसी विद्वान को ढूंढ के लाओ। एक आदमी को लिया दूसरे ने पकड़ के और उसको सिखा दिया कि बादशाह अकबर कुछ भी बोलते रहें कुछ भी करते रहें, तो मैं बोलना नहीं है कुछ। अब वो अकबर शुरू हो गया और चुपचाप बैठा रहा। बोले किस गूंगे को पकड़ लाए तुम, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। तो अकबर बोला हुजूर जो विद्वान होते हैं तो मूर्खों के सामने चुप रहते हैं। अच्छा। अब आप ऐसी बातें कर रहे हो, इससे ये विद्वान है इसलिए चुप है, वो क्या जवाब दे? सही बात है। तो ये अंधभक्ति चल रही है, पूरी अंधश्रद्धा का। अकबर ने भी दीन इलाही धर्म चलाया था। जी। कितने दिन चला? इस तरह धर्म के नाम पे इस देश में नहीं, विश्व में सबसे अधिक हिंसा हुई है, सबसे अधिक हानि फैली है। अब आप देखिए, हर एक धर्म देखिए कितने वर्गों में बट गए हैं। सही बात। हिंदू धर्म 50 धर्मों में बटा हुआ है, बिल्कुल। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा हुआ है, आपका ईसाई धर्म प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटा हुआ है, इस्लाम धर्म सुन्नी और शिया में बटा हुआ है। और केवल इतना नहीं, और भी इनकी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं। बौद्ध धर्म हीन और महायान में बटा हुआ है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो अखंडित हो। सही बात है। तो इस बारे में हम तो समाहार करते हुए समाप्त करते हुए केवल यही कहेंगे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये इतनी विशाल चर्चाएं हैं कि इनका कहीं अंत नहीं है। अपना विवेक जागृत रखें, अच्छा और बुरा क्या है उसको आप परखें, देखें और उसके तदनुसार और एक सर आप वो कहते हैं मूर्ख को नहीं समझाया सकता, एक बार सट को समझाया सकता है, वो ऐसे। हाँ, वो तुलसी ने अपने रामानस में ये दो जगह एक चौपाई कही है। एक तो सोठा है, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम, फूलहि फलहि न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि विमल। अमृत भी बरस जाए तो जो बेंत होता है ना, बेंत फूल फल नहीं सकता जी। और दूसरी जगह वो लिखते हैं कि शठ सुधरहि सत्संगति पाई। यदि शठ को किसी संत का आश्रय मिल जाए, वो समझाए उसे, तो वो सुधर सकता है, लेकिन मूर्ख नहीं सुधर सकता। तो ये जो जितने भी
आस्थावान लोग हैं ना, ये मूर्ख जो है। सब मूर्ख है, वो सुधर नहीं सकते। जी, ये बहुत अच्छी बात कही है और मैं अब यहाँ वीडियो को विराम देती हूँ। काफ़ी अच्छा बताया सर ने और मैं सर की दिनचर्या थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ, सर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर की दिनचर्या क्या रहती है सर? मेरी दिनचर्या ये रहती है कि रात को मैं 9 और 10 बजे के बीच में सो जाता हूँ। जी सामान्य तौर पर मेरी 2-2:30 बजे अपने आप नींद खुल जाती है, जी। फिर मैं सो नहीं पाता। क्यों सर? पता नहीं क्यों, बरसों से ऐसी हाल हो रहा है, बरसों से। अपना घूमना, योग करना, ये सब करता हूँ अच्छा। और फ्रेश होके और 6 बजे पूजा वूजा से निपट के और हल्का सा दलिया का नाश्ता करके और टेबल पे लेखन कार्य के लिए बैठ जाता हूँ। 1-आध घंटे की हल्की सी झपकी लेता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ। बहुत कम सोते हैं। नींद नहीं आती मुझे। जैसे कि मैंने देखा आपकी उम्र तो लगभग 65 वर्ष के ऊपर ही होगी। 68 वर्ष के और लगातार आपकी आंखें मतलब छोटे छोटे बारीक शब्द दिख रहे हो, कितने पेपर ये रखे हुए हैं और ये सर लिखते रहते हैं निरंतर। ये देखो ये सर क्या लिखावट और ये लैंप के सहारे आपको देख रहे हो 1 बजे भी सर बैठ जाते हैं लिखने। तो ये आप जो आपकी आंखों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ का? पड़ा है। जो आप हमारी आंखें देख रही हैं जी, वो लेंस पड़े हुए हैं दोनों आंखों में। अच्छा। हमारी जो मूल आंखें हैं, जी प्रकृति प्रदत्त आंखें हैं, उन आंखों की रोशनी तो इन कागजों की छोटे छोटे अक्षरों में इन सब ने छीन ली। अच्छा, बताओ सर ने इतना सर के इतनी ट्रॉफी हैं और मुझे लग रहा है कि जितने अवार्ड हैं शायद उससे ज़्यादा तो बक्से में पड़े हुए हैं। सर ने बताया तो अलमारी में पड़े हुए हैं। तो इतने अवार्ड मिलते रहते हो सर, सक्रिय रहते हैं। इस उम्र में भी लोगों देखा है ना, लोगों को बिल्कुल सक्रियता नहीं रहती, रोग घेर लेते हैं और आपको इतना किताबों से प्रेम है। और मैं आपसे अक्सर कहती रहती हूँ सर आपके चेहरे पर एक गजब का तेज रहता है। तो यह सरस्वती माँ की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, माँ सरस्वती की कृपा है, वरना मैं कौन होता हूँ? मैं तो देखिए क्या है, कोई ना कोई ऐसी कोई ईश्वरीय शक्ति तो है, प्राकृतिक शक्ति तो है जिससे हम सब बंधे हुए हैं। उसके बताए अनुसार ही हम सब कर रहे हैं। सभी लोगों से केवल एक मार्मिक अपील ये करूँगा कि आज जो वीडियो पे डाल रहे हैं लोग बाग, इस पे फेसबुक पे और इस पे डाल रहे हैं, वो केवल और केवल कट पेस्ट और फॉरवर्ड करने के पहले आप अपने विवेक को जागृत करिए। जी बिल्कुल। उसका सच्चा झूठा का पता करिए, इसके बाद उस पर अपने कमेंट दीजिए, डालिए, फॉरवर्ड करिए, सब करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जो कुछ भी कबीर के नाम से आज भी सैकड़ों पद और सैकड़ों चीज़ें उनके नाम से वायरल हो रही हैं, छप रही हैं, गा रहे हैं लोग, सब कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से एक दो चार इस पे बड़े वायरल हुए दिनकर के नाम से और हरिवंश राय बच्चन के नाम से, जो कि उनकी है ही नहीं। सही बात है। और उसके बाद भी इनके नाम से वो वायरल हो रहा है। कुछ विद्वान मूर्ख ऐसे हैं कि वो कबीर दास की तर्ज पर रहीम को भी रहीम दास लिख रहे हैं। सही बात है। और मैंने 50 बार इस बात को संकेत किया, इंगित किया, कोई मानने को तैयार नहीं। सही बात है। एक व्यक्ति कितना कर सकता है। और जितना मैं आपको बताऊं सर की जो दौलत है वो पुस्तकें हैं और सर ने जितना अपना शायद अपनी उम्र में सबसे ज़्यादा प्रेम किया है वो पुस्तकों से किया है। तो अभी इतने घंटे शायद ये यूपीएससी प्रिपरेशन वाला भी इतने घंटे नहीं बैठ के तैयारी करता होगा जितने घंटे आप एक नहीं करता है। तो वो उसकी बात है, हमारी बात हमारे तक है, उसकी बात उस तक तो है। मैंने आपको आज जिनसे बात कराई है वो मेरी नज़र में तो बहुत बड़े विद्वान हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी पुस्तकें, और मैं जब भी उनसे आती हूँ तो वो मुझे भी बोलते हैं कि इस बात के तथ्य पर जाओ, ये कितनी सही है, ये भीड़ चाल बिल्कुल नहीं चलो। ये सर की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। तो जैसा कि आज आपको पता चल गया होगा, और इस वीडियो को हो सके जितना शेयर करें और सर से आप प्रणाम लेते हैं, चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगा।